अब 15वीं पंक्ति देखते हैं। पूनम कुंभ पर्यो सांभर जो करुणा, मां सांभर जो करुणा। वशिष्ठ देवे वखाणिया, मार्कंड ऋषि वखाणिया, गाई शुभ ललिता या शुभ कविता। जय आद्या शक्ति मां, जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, पड़वे प्रकटिया मां। पूनम अर्थात पूर्णता। पूनम की रात्रि को मां अपने पूरे स्वरूप में खिल गई। पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड भर गए। जो भी आना था सब आ गया, कुछ रहा नहीं। और पूर्ण तरीके से ये सारे ब्रह्मांड खिल गए। और जब पूरे ब्रह्मांड खिल गए तब मां को विनती ये करते हैं कवि, अंतर नवधर शो, मां अंतर नवधर शो। पूर्ण में कुंभ भरियो सांभर जो करुणा। वशिष्ठ देवे वखाणिया, मार्कंड ऋषि वखाणिया, गाई शुभ कविता। मां मेरा पूरा गड़ा भर गया है, मैं तैयार हूं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। कई जन्मों तक मैंने जिसको प्राप्त करने की, मुक्ति को प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन तब अधूरा था, पूरा नहीं था। लेकिन अभी मैं पूरा हो गई हूं, पूरी हो गई हूं, पूरा हो गया हूं। अब आप कृपा करो। ये ये भी एक अर्थ होता है कि ब्रह्मांड तो पूरा हो गया है, मां मैं भी पूरी हो गई, मैं भी पूरा हो गया। मेरे आत्म साक्षात्कार की मैं बात कहता हूं। 2004 की रात थी, गुरु पूर्णिमा की रात थी। और मैं कामाख्या से आया था, गुप्त नवरात्रि करके, गुरु पूर्णिमा के जो पहले होती है। और गुरुदेव ने इतने मंत्र करवाए थे मेरे से, और फिर इधर आकर भी मैंने बहुत सारे मंत्र किए, अपनी इष्ट देवी के ही किए, किसी के लिए नहीं। कोई क्लाइंट, कोई पिक्चर वाले, किसी के लिए नहीं, बस अपनी इष्ट देवी के लिए मंत्र में कर रहा था, अपने लिए कर रहा था। और बिना संकल्प लिए कर रहा था। 1.25 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख दिन में, 1.5 से 2 सिद्धि कम से कम खत्म कर रहा था, हवन तर्पण मर्जन भोजन के साथ। मन में एक दौड़ लगी थी कि 1.25 करोड़ जब पूरे करने हैं मां के। और ठीक पूर्णिमा से 3 दिन पहले मन ऐसा बेचैन हुआ, जबकि साथ साथ में 2 किताबें पढ़ रहा था, नारद भक्ति सूत्र और एक अंग्रेजी किताब थी। और इतना बेचैन हुआ मेरा मन। मेरी आदत ही थी, मैं 2-2, 3-3 किताब एक साथ में पढ़ने लेता था। 10 पन्ने इसके पढ़ लिए, 5 इसके, 6 इसके, ऐसे करके किताबें में पढ़ता था। तो उससे एक दूसरे की ज्ञान से वो किताबें का ज्ञान समझ में आता था। ऐसा बेचैन हुआ, ऐसा बेचैन, खा नहीं रहा था, पी नहीं, एक बूंद पानी नहीं पी रहा था, रोज अपना टिफिन फेंक देता था, रात को भोजन नहीं करता था। कोई गुरु नहीं थे मुक्ति देने के लिए। एक गुरु थे, उनको मैंने वचन दिया था कि मैं रोज उनका सिखाया हुआ ध्यान क्रिया करूंगा,
उनको मैंने फोन किया, वो अमेरिका में थे उस वक्त। तो इस वजह से उनका वो ध्यान मैंने शुरू रखा, क्योंकि गुरु को वचन दिया था। ये 3 दिन पहले मंत्र भी बंद हो गया, बिल्कुल बंद, मंत्र भी करने की कोई इच्छा नहीं हो रही थी। और बार बार मंत्र में गलतियां हो रही थी, कभी अंगकार लग रहा था, तब कभी मकार लग रहा था, अंगकार मकार अंगकार। मैं परेशान हो गया था। और फिर ये 3 दिन में तो कोई मंत्र करने की भी इच्छा नहीं हुई, और पूरा बेचैन हो रहा था ना कुछ। एक निवाला, एक कण अन्न का, एक दाना अन्न का नहीं खाया था, पानी तक नहीं पिया था। लेकिन फिर भी तीसरे दिन रात को पेट में ऐसा गैस बना कि मुझे लगा कि मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट में बैठा तो कुछ हुआ नहीं। वो बटरफ्लाई जेट स्प्रे मैंने स्टार्ट किया। जैसे ही जेट स्प्रे चला और मेरे मूलाधार चक्र को लगा, और एक ध्वनि कान में बजने लगी, ओम। और ठीक ठीक पता चल गया कि मैं हूं ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं मुक्ति को नया जीवन नहीं कहता हूं, मुक्ति को जागना नहीं कहता हूं। मैं मुक्ति को महामृत्यु कहता हूं, सोना कहता हूं। कि तुम अपने अस्तित्व के प्रति, ये अपने झूठे अस्तित्व के प्रति सो गए। और लगभग 2.5-3 घंटे तक मैं बैठा रहा, जेट स्प्रे चलता रहा। दूसरे दिन बिल्डिंग का पानी खत्म हो गया, और दूसरे दिन से मुझे लूज मोशंस चालू हो गए। वो 6 महीने 8 महीने तक रहे। फिर एक कमाल के डॉक्टर मिले, नीरव तन्ना। उन्होंने वो 8 महीने के बाद एक ही दिन में ठीक कर दिया मेरे लूज मोशंस। धर्मेश भाई मोरजरिया थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि तेरी पेचोटी हट गई है, उसको बिठाने की। उनके पास में गया था, बिठाने की भी कोशिश की उन्होंने, पर हुआ नहीं। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि मैं हूं नहीं, ये मुझे पता चल गया। लेकिन मैंने हर शास्त्र में पढ़ा है कि बिना गुरु के मुक्ति होती नहीं है, कभी नहीं होती है बिना गुरु के मुक्ति, असंभव है। काफी जीवन मैंने देख ली है, इसीलिए इस जीवन में 92 से ज्यादा गुरु की है कि किसी के हाथ से तो मुक्ति हो जाए, पर हुई नहीं। बिना गुरु के मुक्ति हुई कैसे? बुद्ध की भी जब मुक्ति हुई थी तब चंद्रमा उनके गुरु थे। चंद्र को देखते देखते उनको मुक्ति हो गई। मैं तो वो भी नहीं, मैं तो टॉयलेट में था। मुक्ति कैसे हुई? रात के 1:30 बजे, 12-1 बजे मैं गया, 12 बजे मैं गया, और सुबह बाहर निकला, सुन हो गया था। मुक्ति हुई कैसे? जो हजारों जीवन से नहीं हुआ, कम से कम 125 से 150 जीवन से जिसकी मैं कोशिश कर रहा था, वो अभी अचानक कैसे हो गया? और तभी हुआ जब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए थी। मुक्ति जब चाहिए तब नहीं मिलती है। जब मुक्ति का विचार छोड़ दो तब मुक्ति मिलती है। पर गुरु के बिगैर कैसे हो गई? जिन गुरु के साथ में था, सीख रहा था, जो मेरे उस वक्त गुरु थे, मेरे आखिरी गुरु, उनको खुद को मुक्ति नहीं मिली थी। तो उनकी सिखाई हुई चीज करते हुए मुझे कैसे मुक्ति मिल गई? उसके बाद मैं अपने गुरु से मिलने गया। वहीं पे एक शक्तिपीठ देवी का मंदिर है। वहां पे देवी मुझे दिखाई दी, मुस्कुराई और आंख से ऐसा किया, आ जा अंदर मंदिर में। मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलो तो वहां पे हमारे गुरु का घर था। हम चप्पल हाथ में लेकर चल के जाते थे पहले गुरु के पास, उनके पैर छूते थे, और फिर वापस आके नीचे जाते थे, होटल में रहते थे। पहले पूरा सामान उठा के गुरु के पास चले जाते थे।
आधे रास्ते में होटल थी, वहां पे रहते थे पहाड़ के। घूम के भी जा सकते थे लेकिन मंदिर से शॉर्टकट था। उस वक्त मंदिर में, उस शक्तिपीठ मंदिर में कोई आता जाता नहीं था ज्यादा। तो मैंने देखा माँ को, मैंने कहा कि मैंने देख लिया है कि करोड़ों करोड़ों जीवन मेरी आत्मा के लिए जो घर अर्थात शरीर बना रहा था, वो और कोई नहीं, वो तू ही है। तूने ही मुझे माया में फंसाया था। मैंने तुझे अब देख लिया है। और ये बात भी याद रखना कि अब आइंदा से तू मेरे लिए कोई नया शरीर, कोई नया घर नहीं बना पाएगी। मैं अब आइंदा से इस पृथ्वी पर नहीं आऊंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पे जो तूने माया फैलाई है, मैंने उसको भी जान लिया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुख है, और दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर से तेरी ये दुख की नगरी में मैं नहीं फंसने वाला। मैं मंदिर में नहीं गया, मैं घूमा, और घूम के मेरे गुरु के पास गया। लेफ्ट मारा, सीधा गया, फिर राइट मारा, फिर सीधा गया। लंबा पड़ा, लेकिन संबंध तोड़ दिया था मां से। और पता भी नहीं था कि कौन से गुरु की वजह से हुआ, लेकिन आखिरी गुरु तो यही थे ना। इनके सिखाए हुए मार्ग पे चल के, माँ के मंत्र करते हुए, जप करते हुए मुक्ति मिली, तो इनको धन्यवाद तो कहना ही था। जब मैं गुरु के पास गया, मैंने गुरु को कहा कि गुरुदेव, मेरा आत्म साक्षात्कार हो गया, मोक्ष हो गया। गुरु ने मेरी तरफ देखा, पहले तो चौंके, फिर चश्मे में से ध्यान से देखा, फिर अपना काम करने लगे, पूजा करने लगे। मैंने फिर कहा, गुरुदेव, मुझे लगा उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने मुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया कि मुक्ति हो गई, निर्वाण हो गया। उन्होंने देखा और ऐसे मुंह हिलाया, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ? तो मैं और 5 मिनट रुका। मैं लाल कपड़े पहन के नहीं गया था, जीन्स और कुर्ता पहना था, कि बस खत्म, आज से साधना बंद। जो करने के लिए साधना की थी वो तो हो गया, अभी साधना क्यों करना। परीक्षा होने के बाद कोई थोड़ी पढ़ाई करता है, शादी होने के बाद कोई थोड़ी बीवी से प्रेम करता है। हो गई शादी, बात खलास। माँ से प्रेम कौन करे, साधना कौन करे, कौन टाइम पास। मैंने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से और आपकी सिखाई हुई चीजों से हुआ है, और बहुत आसान है, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कैसे। गुरु ने क्रोध में आके तुरंत ऐसे मुझे देखा और कहा, तुम पढ़े लिखे लोग, तुम यहाँ पे आते हो मुक्ति के लिए, भोग के लिए, पैसे के लिए। तुमको माँ की योनि में हाथ डालने बोलो, साफ करने बोलो, माँ की पूजा पंचमकार से करने बोलो, तो तुमको छी लगता है, गंदा लगता है। तुमको जन्म मृत्यु से, तुमको दुख से छूट जाना है। हमको मुक्ति नहीं चाहिए। हमको मुक्ति मिल गई तो यहाँ पे माँ का योनि साफ कौन करेगा, तेरा बाप। मैंने तुरंत उन गुरु के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा कि ये तो मुक्ति के भी आगे की स्थिति है। मेरी आंख खुल गई, मुझे पता चल गया कि मुक्ति आखिरी नहीं है, मुक्ति अंत नहीं है, मुक्ति के आगे बहुत कुछ है। मुझे आगे का मार्ग बताइए, मुझे पता है ये कि यहाँ कैसे पहुंचा जाए जहां मुक्ति भी तुच्छ लगे, छोटी लगे, मुक्ति की भी कोई कीमत ना लगे। मैं इतने दिन कॉलर आप करके घूम रहा था कि मैं हूं ही नहीं, लेकिन कॉलर तो मैं आप करके घूम रहा था कि मुक्ति हो गई, मेरी हो गई। तो मैं तो आ ही गया वापस।
मुझे मार्ग बताइए कि कैसे मुक्ति भी इतनी सस्ती लगे जितनी आपको लग रही है, मुक्ति भी इतनी बेकार लग जाए जितनी आपको लग रही है। करोड़ों जीवन बीत गए हैं इसको प्राप्त करने में, हर चीज जो की इसको ही प्राप्त करने के लिए की, लेकिन कैसे इसके आगे जाया जा सके। बाबा ने फिर से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। जहां माँ खड़ी थी वहीं खड़ी है, जा उससे बात कर। पहले तो मैं चौंका कि इनको कैसे पता कि मैं माँ से लड़के आया हूं, और मैंने देखा था कि मैं जब जा रहा था तब माँ की आंख से आंसू बह रहे थे, पर वो हंस रही थी, आंख में पानी भरा आया था। जब मैं वापस आया तो जो स्पीड से गया था उससे 10 गुना कम स्पीड से मैं आया। मन में हजार विचार चल रहे थे कि कैसे मुंह दिखाऊंगा माँ को, इतनी होशियारी करके आया हूं, इतना रुबाब करके आया हूं, मेरे बारे में क्या सोच रही होगी माँ, क्या मुंह दिखाऊंगा। किस गुरु की वजह से ये मुक्ति मिली। फिर याद आया माँ ही तो थी उस वक्त मेरे साथ, माँ की वजह से ही मुक्ति मिली, माँ ने ही मुक्ति दिलाई, तो माँ ही गुरु है। और आगे जाने का मार्ग मेरे गुरु बोल रहे माँ ही बताएगी कि तू अब माँ को पकड़ और किसी को मत पकड़, मेरे पास भी मत है, तू माँ से जा, माँ से बात कर। अब तू आगे निकल गया है तो आगे से आगे जाने का मार्ग भी माँ ही निकालेगी। पर जाऊं कैसे, अभी तो इतनी सारी होशियारी की थी। जैसे तैसे कांपते हुए मैं वहां पहुंचा और माँ मुझे देख के हंसने लगी। मैंने तब एक बात माँ को कही कि माँ मुझे पता है कि मैं हूं ही नहीं, असत्य हूं। माँ मुझे ये भी पता है कि तू भी नहीं है, तू भी असत्य है, तू भी माया है। लेकिन एक बात पक्का पता है कि मैं तुझे प्रेम करता था, करता हूं और करता रहूंगा। क्योंकि मैं असत्य हो सकता हूं, तू असत्य हो सकती है, लेकिन तेरे और मेरे बीच में जो प्रेम है ना, वही एक चीज है इस दुनिया में जो सत्य है। तो मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है, मैं फिर से जन्म लूं ना लूं ये मुझे पता नहीं है। तू कहेगी तो और करोड़ बार आऊंगा। तो माँ ने ऐसे 3 उंगली दिखाई थी तब, 3 बार और आएगा तू, पर तेरा काम करूंगा, सिर्फ आके तेरा ही काम करूंगा, आज से तेरा काम करना है बस, और तुझे प्रेम करना है। मैंने ये भी नहीं कहा कि मोक्ष के आगे क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ, किधर, क्या, क्यों, कैसे, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैंने मुक्ति मांगना बंद किया तब मुक्ति मिली। तो मां से मैंने कहा मुक्ति के आगे का मार्ग भी नहीं मांगूंगा, और इतनी होशियारी करके गया था कि शर्म भी आई कि कैसे मांगू। वशिष्ठ देव वखाणिया, मार्कंड ऋषि वखाणिया। वशिष्ठ और मार्कंड ये दो ऋषि और मुनि ऐसे है कि इनका भी आत्म साक्षात्कार माँ की कृपा से, माँ की मदद से हुआ है। और इस वजह से मार्कंडे पे तो शिव शक्ति दोनों की कृपा थी। उन्होंने माँ के बहुत सारे शास्त्र लिखे और माँ के बहुत सारे रूपों का वर्णन दिया लोगों को, अनेकों अनेक रूप का। पूनम में कुंभ भरियो सांबर जो करुणा, माँ सांबर जो करुणा। कृपा करके ये बात हमारी सुनो कि हमारा कुंभ, हमारा पात्र भर दो माँ। इसका अर्थ एक ये भी होता है कि जो चाहिए वो माँ देगी। अरे भिखारी मत बनो, मांगो मत। वो
बिना मांगे देगी। पूर्णिमा जैसे पूर्णिमा का चंद्र पूरा भरा हुआ है, वैसे माँ तुम्हारी झोली, तुम्हारा पात्र भर देगी। और तुम मांग मांग के क्या मांगोगे? एक घर, एक गाड़ी, पैसा, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, बच्चे। ज्यादा में ज्यादा क्या मांगोगे? मुक्ति। उससे भी आगे का देगी, उससे भी आगे का। वो तुमको राज राजेश्वर या राज राजेश्वरी बना देगी, स्वयं में मिला देगी, स्वयं बना देगी। मांगना मत, भिखारी मत बनना। महाराष्ट्र के एक संत ने कहा है, न मांगे त्याची रमा हो या दासी। जो नहीं मांगता है ना, उसकी दासी बन के रमा अर्थात लक्ष्मी रहती है। न मांगे त्याची रमा हो या दासी। पूर्णिमा को सबकी झोली भर जाती है। जो व्यक्ति पूर्णिमा को मंत्र करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, क्रम करता है, क्रिया करता है, उसको शुभ फल प्राप्त होता ही होता है। इसीलिए अल्केमी ऑफ लिबरेशन जो ये कोर्स है, AOL, इसका हर मेडिटेशन हम पूर्णिमा के दिन रखते हैं। इसका भी है, उसके लिए तुम लोगों ने नाम दिए होंगे। ये ध्यान इतना सरल ध्यान है कि इस ध्यान को दिन में आप 100 बार भी कर सकते हो। इस ध्यान के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है, और अपार फायदे हैं। आपको रिकॉर्डिंग दे दी गई है, उस रिकॉर्डिंग पे आप खुद प्रैक्टिस करो, लेकिन सब लोगों के साथ प्रैक्टिस करना अद्भुत ऊर्जा का उत्पन्न कर सकती है। तो इसके लिए सबके लिए ये क्लास रखे हुए हैं। जो लोग वॉलेंटियर करना चाहते हैं कि हम कंडक्ट करेंगे, उनके लिए 2 चीज आवश्यक है। जो ऑडियो हिंदी इंग्लिश हमने दिए हैं मेडिटेशन के, वो डाउनलोड कर लो और ग्रुप पे वॉलेंटियर करो कि मैं सिखाना चाहती हूं, मैं सिखाना चाहता हूं। करना कुछ नहीं है, जूम पे आना है जब भी क्लास हो, और ये वीडियो प्ले कर देना है, स्वयं की भी आंखें बंद करके जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे बस वैसे वैसे कर लेना है। सिखाने से पहले सबको पूछ लेना है कि आप सबने प्राणायाम इत्यादि कर लिया है। आपको भी प्राणायाम, ओम का उच्चारण इत्यादि कर लेना चाहिए। ढीले वस्त्र, कम से कम वस्त्र पहनकर इस ध्यान को करना चाहिए। स्वच्छ होकर, शुद्ध होकर इस ध्यान को करना चाहिए। ये पूर्णिमा का प्रताप है। पूनम कुंभ भरियो सांबड़ जो करुणा, मां सांबड़ जो करुणा। हम्म। ये एक बात से कवि के मैं सहमत नहीं हूं कि माँ को 2 2 बार कह रहा है, माँ सुनो, माँ सुनो, माँ सुनो। जो बिन कहे सुन लेती है, कहने से तुम बात को बिगाड़ दोगे। तो बिन कहे सुनती है, कहने से बात बिगड़ जाएगी। समझ गए? मनन करो इस पे। हरि ओम तत्सत।